भैया नमस्ते। भैया नमस्कार। थैंक्स आज टाइम देने के लिए। एक सवाल बहुत समय से सभी लोगों के जहन में है कि आज के युग में एस्ट्रोलॉजी को लोगों को पढ़ना चाहिए या उसको देखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो उससे डरते हैं। आपका क्या विचार है इस बारे में? हाँ, मैंने भी इस पर बहुत सोचा। और सबसे ज़्यादा तो मैंने इस बात पर सोचा क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मेरे पास तरह तरह के लोग आते हैं। तो मैं अक्सर ये देखता हूँ कि लोग जिस प्लानिंग को लेकर चल रहे होते हैं वो प्लानिंग उनकी ध्वस्त हो जाती है। तो इसलिए मैंने इस बात पर सोचा कि ऐसा क्यों होता है। और मैं पिछले अपने 30 साल के अनुभव में बताऊँ तो ऐसे ऐसे केस मैंने देखे और उनको सॉल्व भी किया। तो मुझे फिर ये फील हुआ कि अनजाने में जो कुछ भी नेगेटिव हो रहा है क्या वो जानकर पॉजिटिव हो सकता है। तब मुझे ये ध्यान आया कि यार महाभारत जब आई थी बी आर चोपड़ा वाली, तो उसमें समय ने सबको आगाह तो किया था, बोला तो था। वो प्रेजेंटेशन ऐसी प्रेजेंटेशन थी कि जिसमें हम ये देखकर समझ सकते थे कि जिसमें समय कहता है कि अभी आप देख रहे हैं कि ये राजा लोग कैसे सोच रहे हैं, इन्हें नहीं पता कि समय के गर्भ में क्या लिखा है और अभी आगे इनके साथ क्या होने वाला है। आइए देखते हैं ये अभी क्या कर रहे हैं, मैं भी इनके साथ शामिल होता हूँ, आप भी इनके साथ शामिल होइए। उसने ऐसे बोला तो था। और हमने फिर ये कोरोना काल में बिल्कुल चश्मदीद गवाह के रूप में देखा, कमरे में बंद होके। और बहुत लोगों ने तो वो कुछ भी खाया पिया, तो कुछ वो नहीं खाते पीते थे जनरली। सबके पास ऐशो आराम, खाना पीना हर तरह का था। पर कोई ये सोच सकता था कि वो घर में बैठ के मूंग की दाल का पानी भी पी सकता है, मूंग की दाल भी खा सकता है। लेकिन समय ने उनको वो सब कुछ कराया। जो लोग बहुत ज़्यादा घूमने फिरने वाले लोग थे उन्होंने ऑनलाइन घर पे बैठ के काम किया। अब वो ऑनलाइन के भी पक्षधर हो गए। आज ये समय बदल गया, समय ने समय बदल दिया, हमने नहीं बदला। हम तो जान भी नहीं पाए। सही बात। जबकि हमारे बहुत पुराने एस्ट्रोलॉजर्स ने ये बड़े अच्छे तरीके से, बड़े धीरे से, बड़े शांति से लोगों को कहा था कि कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा आने वाला है, तो हमें सावधान रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि बहुत लंबे समय से वेद और ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी ये अवॉइडेड हो गई, हमने प्रोफेशनल एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा जोर दे दिया और उसमें हमने अपना दायरा बहुत सीमित कर दिया। और जो दुनिया में भी नई साइंस डेवलप हुई उससे हमें काफ़ी आराम मिला, तो हमने उसको ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो दी थी, इसको उठा के एक तरफ रख दिया। और हम ये भूल गए कि हमारे पास जिसे वेदों में ज्ञान का नेत्र कहा गया ज्योतिष को, हमने उसे उस जैसे साइंस को भी उठा के एक तरफ रख दिया। अब हमारे पास टाइम मैनेजमेंट का कोई परफेक्ट टूल तो है नहीं जिससे कि हम ये जान सकें कि हम आज किस अवस्था में बीज हो रहे हैं, शुभ टाइम में बीज हो रहे हैं या अशुभ टाइम में बीज हो रहे हैं। और हम ये भी भूल गए कि जो बीज और फल के बीच का जो गैप है, उस बीच में हमें टाइम की कैलकुलेशन कैसे निकालनी है, वो टाइम कैसा चलेगा, हमें उसके लिए कितनी मेहनत करनी है, कितना रिलैक्स होना है, कितनी उसमें खाद डालनी है, कितना उसमें दवाई डालनी है। सेम हमारे कर्म है कि हमें ये पता नहीं है कि आज हमने जो बीज बोया तो हम अपने वक्त के अनुसार उसकी तैयारी कैसे करें। तो एस्ट्रोलॉजी की इम्पोर्टेंस टाइम मैनेजमेंट के लिए, हमारी तैयारी के लिए, बीज से कर्म फल की दूरी को कवर करने के लिए और अच्छे फल प्राप्त करने के लिए एस्ट्रोलॉजी जैसे साइंस को अवॉइड करना, मैं नहीं मानता कि इस एजुकेशनल शैक्षिक सभ्यता के समय में ये सही है। जब एजुकेशन है तो पढ़ने के लिए है। और एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि जानो, परिवर्तन लाओ और प्राप्त करो। सही बात। तो मुझे नहीं समझ में आया कि जब आपने बाकी सारी चीज़ों में जाना, परिवर्तन लाए, उसका फल भी आपने प्राप्त किया, एस्ट्रोलॉजी में कहाँ मना है। आप उसे भी पढ़ते हैं, परिवर्तन लाते, अचीव करते, तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। इसको अवॉइड करने से इतनी प्रॉब्लम हुई है। और मेरा मानना यह है कि एजुकेशन कोई भी हो उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए, उसे जीवित अवस्था में रखना चाहिए और लोगों को इसे पढ़ना चाहिए, एजुकेशन के रूप में लाना चाहिए और पढ़ना चाहिए। ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट तो सभी को करना पड़ता है, सभी को करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की योजनाएं, सब में टाइम मैनेजमेंट का पैटर्न है।
और एस्ट्रोलॉजी तो सब्जेक्ट ही इसी चीज़ का है, उसमें और कुछ है ही नहीं टाइम मैनेजमेंट के अलावा। टाइम की कैलकुलेशन और टाइम को लेके और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। बड़े बड़े लोग भी आज की डेट में लोगों की कुंडली देख के, शुभ मुहूर्त देख के, राहु काल देख के, बहुत सारे काल देख के काम करना पसंद कर रहे हैं। और अगर मैं गौर से देखूं तो हरिद्वार में इतनी भीड़ लगती है गंगा नहान वाले दिन, एकादशी वाले दिन, पूर्णिमा वाले दिन, लाखों की तादाद में लोग होते हैं, पैर रखने की जगह नहीं होती। क्या मतलब है इस बात का? आधे अधूरे तरीके से ज्योतिष का ज्ञान। पूर्णिमा नहाने लोग चले गए, पता नहीं किसके लिए आवश्यक है, किसके लिए नहीं आवश्यक है, पता नहीं किसको नहाना है, किसको नहीं नहाना है, इतनी ज़्यादा मात्रा में पहुँच कर नहाना है या नहीं नहाना है, ठीक है, पर सारे पहुँच गए क्योंकि मानते हैं। हमेशा दो चीज़ होती है, मानना और जानना। मानने से पहले जानना जरूरी हो तो बहुत अच्छा है, और बिना जाने अगर मानना हो जाए तो कोई क्यों विश्वास करे? जब आप जानते ही नहीं, आप खाली मानते हो। हम बाकी सारे सब्जेक्ट पर तो विश्वास नहीं करते। क्या आप मानते हो तो मैंने भी मान लिया, आप नहीं जानते चलेगा, फिर ज्योतिष में ऐसा क्यों? भगवान की पूजा पाठ में ऐसा क्यों? कानून में तो हम बड़ी दाव पेच निकालते हैं कि जानना चाहिए था। नो, आपको जानना चाहिए था। नो सब्जेक्ट, नो मतलब KNOW, जानना चाहिए था। नॉलेज, नो से नॉलेज, आपको नॉलेज होनी चाहिए थी, आपको समझ के करना चाहिए था, सोच के करना चाहिए था। शेयर मार्केट वाले भी बोलते हैं सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। तो मेरा मानना ये है कि जो सब्जेक्ट, जो विज्ञान बना है वो एजुकेशन में होना चाहिए, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। और ये टाइम मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट टूल है, और कोई अभी हमारे पास है नहीं। और ना ही मुझे ऐसा लगता है कि अभी आने वाले समय में बहुत ही रिसेंट कि साइंस कोई ऐसा सब्जेक्ट बना दे कि वो ये निकाल दे कि आप जिस बिजनेस को शुरू करने जा रहे हैं, जिस प्रोफेशन को, जिस काम को, जिस बीज को बोने जा रहे हैं, उसको लेकर आपका फ्यूचर क्या है। आपकी टैबलेट खाओ और आप समझ जाएंगे। बस मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ रिसेंटली होने वाला है। तो इसलिए एजुकेशन को, एस्ट्रोलॉजी की एजुकेशन को परफेक्टली लागू कर देना चाहिए, बस। नहीं, ठीक बात है। थैंक्स फॉर द आंसर। थैंक यू भैया।